हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई जो नमो भारत की परियोजना बनाई जा रही है दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसका मेरठ वाले हिस्से का काम दिखाओ कि कितना काम हुआ है। तो मेरठ में एक्चुअली 4 स्टेशन होने वाले हैं, उसमें से तो एक स्टार्ट है भाई मेरठ साउथ का। 3 पे अभी काम किया जा रहा है। 3 में से एक ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं जो कि अंडरग्राउंड होने वाला है, जिसे कहते हैं बेगम पुल। आज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा शताब्दी नगर का, साथ ही साथ मोदीपुरम का। और मैं हूं इस वक्त मोदीपुरम नमो भारत स्टेशन पे, जहां पर सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करने वाला हूं, क्योंकि यहीं से मेरठ में नमो भारत की सर्विस स्टार्ट हो गई और इनफैक्ट मेरठ मेट्रो की भी सर्विस स्टार्ट होगी। तो आज एक वीडियो में 2 स्टेशन का काम देखने वाला हूं, नहीं 2 महत्वपूर्ण स्टेशन का काम देखने वाला हूं नमो भारत परियोजना के अंतर्गत। और ये जब हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो 1 घंटे से भी कम टाइम में आप दिल्ली के सराय कालेखां पहुंच जाएंगे। 82 किलोमीटर लंबा ये पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें से 55 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, रिमेनिंग वाले पे काम किया जा रहा है। और कितना काम हुआ है, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, उसी के लिए तो आज आपका भाई अपडेट लेकर आया है। तो देर किस बात की, इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से से स्टार्ट करते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। उसके बाद मैं आपको मोदीपुरम के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर चलूंगा, थोड़ी झलक मैं आपको इसके डिपो को भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम और आप यहाँ से चलेंगे शताब्दी नगर, जो कि इसके बाद स्टेशन आता है और ये यहीं से मेरठ में स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ नमो भारत परियोजना, जिसे कि आप RRTS भी कहते थे। चलिए तो चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हुआ है। जो आप देख रहे हो ये है कॉन्कोर्स का हिस्सा, मोदीपुरम नमो भारत RRTS स्टेशन का। इस जगह पर वैसे स्ट्रक्चर वाले हिस्से पे आकर आपको दिखाऊं तो पूरा सिविल वर्क का काम जो है स्ट्रक्चर पर हो चुका है। यहाँ पर अब फिनिशिंग वर्क का काम किया जा रहा है, इसी वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि पेंट वर्क का जो काम है स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखोगे जो सर्विस लाइन डालनी है ये भी काम स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले सर्विस लाइन डालने से पहले सर्विस ट्रे जो है वो इंस्टॉल यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अंदर ही सारे जो वायर्स होते हैं ना, चाहे वो कंट्रोल करने को हो, सिग्नलिंग को हो, इंटरनेट को, वो सारे इसी के अंदर से जाएंगे। और ये है जो आपका इमरजेंसी के दौरान पे यूज़ होगा, तो ये फायर फाइटिंग की लाइनें जो कि यहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। तो ये सारा इंस्टॉलेशन का जो काम है वो ऊपर आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और जैसे ही ये ट्रे इंस्टॉल हो जाएगा ये वाला, उसके बाद इसमें लाइट इंस्टॉल करने का जो LED लाइट है वो काम किया जाएगा। खैर ये एलिवेटेड स्टेशन है तो इस पर नेचुरल लाइट अच्छी खासी रहेगी, इस वजह से दिन में यहाँ पर लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी NCRTC को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी नेचुरल लाइट आ रही है। इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट, तो पूरे दिन जब तक सूर्योदय रहेगा, जब तक दिन रहेगा, तब तक इसमें नेचुरल लाइट आएगी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का एक स्टेशन है। इसका अगर आप देखोगे ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है, ये मज़ा आता है इस स्टेशन को देखकर, और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर RRTS का एक स्टेशन है जो कि यहीं से सर्विस स्टार्ट हो रही है, तो मज़ा तो आएगा ही। खैर यहाँ पर और आपको दिखाऊं तो इस तरफ जब हम और आप चलेंगे टुवर्ड्स डिपो की तरफ, ये वाला जो साइड है इधर डिपो जाता है, आगे मोदीपुरम में एक डिपो भी है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, तो ट्रेन यहीं से आपको मिलेगी सुबह सुबह रवाना होते हुए। और इनफैक्ट डिपो भी बनाया है। अच्छी बात यह है कि कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने के लिए स्टेयर्स भी बन चुका है। और उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कस्टमर हेल्प डेस्क का जो पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है वो भी रेडी है। लिफ्ट यहाँ पर आपको ये 2 मिलेंगे इस तरफ, तो एक यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, दूसरा वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर स्टेयर्स पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो ये स्टेयर्स है जो कि सीधा आपको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है। ये स्टेयर्स पूरी तरीके से बनकर तैयार है। पत्थर वर्क को लगाने का जो काम है वो भी स्टेयर्स के ऊपर कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट स्वचालित सीढ़ियाँ भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी जा चुकी है। और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर, इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे फ्लोर के ऊपर भी पत्थरों को लगाने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। और इस जगह पर यहाँ पर देखोगे तो ये है लिफ्ट का फ्रेम। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप हरिद्वार रोड के किसी भी तरफ से आए, चाहे दिल्ली की तरफ से आए या हरिद्वार की तरफ से आए, तो आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट, और उसी का यहाँ पर काम चल रहा है। और ये देखोगे तो ये पूरा पार्किंग का एरिया होने वाला है। ये हरिद्वार वाले साइड भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है एंट्री करने के लिए, तो ये FOB है। दिल्ली हरिद्वार रोड के ठीक ऊपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। और वही आपको यहाँ पर दिखेगा, कॉन्कोर्स वाले हिस्से पर कनेक्ट करने के लिए टीम यहाँ पर बना रही है इस पूरे FOB को, जिसकी मदद से होगा क्या कि ये जो पूरा पार्किंग का एरिया उससे आसानी से आप कनेक्ट कर पाओगे। इनफैक्ट दिल्ली हरिद्वार रोड से भी आओगे तो भी आसानी से स्टेशन के कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे कनेक्ट करोगे। फिर कॉन्कोर्स पे टिकट लेने के बाद फिर आप प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे जा सकते हो। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो फ्रेम्स है स्टील के, वो भी इंस्टॉल करने का जो काम है वो कर दिया है। और ये अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से देखोगे, ये जो मेटल है स्टील का, तो इसको लगाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन रख रखाव मेंटेनेंस इसका हमेशा ही कम होता है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल आप स्टील देखते हो, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। तो भाई
उस लोहे को तो नहीं लगाया, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर लगाया। स्टेनलेस स्टील हमेशा लो मेंटेनेंस होता है और वही आपको दिखेगा। ये जो हिस्सा है यही है जो कि आपको पार्किंग से कनेक्ट करेगा और इसके अभी रूफ वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और अभी तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है सपोर्टर, तो इस वजह से यहाँ पर रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपको लेकर दूसरी तरफ ही दिखाता, तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन की मदद से। लेकिन फिलहाल उससे पहले अगर आप देखोगे तो कॉन्कोर्स के हिस्से पे ज़्यादा आपको सिविल वर्क का काम नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो है फिनिशिंग वर्क का। अब खैर क्योंकि यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का काम किया जा रहा है और सिविल वर्क का ज़्यादा काम है नहीं और अच्छा लगा है ये वाले हिस्से को देखकर, तो अब बारी है भाई आपको लेके चलने की प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। ये जो हिस्से पे लेके आए हो ना, ये शताब्दी नगर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे यहाँ पर एक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है फैसिलिटी स्टार्ट होने के बाद भी, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहाँ से स्टेशन के इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है। इसे बोलते हैं एएसएस। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी पूरे शताब्दी नगर आरआरटीएस स्टेशन पे जाएगी और इसी का ये पूरा सेटअप यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो आपको मिलने वाला है। और इस जगह पर ये हेवी पूरे सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिल सके, चाहे वो मेट्रो की हो या फिर ट्रेन की हो। और ये जब भी मैं आता हूँ ना आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन पे, और ये जब भी मैं एसिस वाला ये पूरा जो विंग्स है इसको देखता हूँ ना, भाई मज़ा आ जाता है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आधे से ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, और मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो बन जाएगा। किसी दिन इस एएस सिस्टम पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। आज तो बस इसका एक ओवरव्यू था, इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर अब हो चुकी है, बस स्टेशन को स्टार्ट करना है। तो कॉन्कोर्स देख लिया, एएसएस सिस्टम भी देख लिया, अब चलो प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे कितना कुछ काम हुआ है। मोदीपुरम नमो भारत आरआरटीएस स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। ये मेरठ का सबसे पहला स्टेशन होने वाला है जहां पर नमो भारत ट्रेन की सर्विस आपको मिलेगी। यहीं से स्टार्ट होता है। स्टेशन की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 34 मीटर चौड़ाई ये स्टेशन का पूरा प्लेटफॉर्म का हिस्सा होने वाला है एंड 210 मीटर लॉन्ग ये पूरा प्लेटफॉर्म का हिस्सा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं, ये जो स्टेशन अगर आप देखोगे तो ये फिनिशिंग फेज में है, क्योंकि मेजर जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है जैसे कि ट्रैक को डालना वो यहाँ पर हो चुका है। ट्रैक लेवल भी बन चुका है, ट्रैक डालने का काम भी हो चुका है। इनफैक्ट इस जगह पर मैं हूँ प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, जहाँ से आप नमो भारत ट्रेन को भी बोर्ड कर सकते हैं, मेट्रो को भी बोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी को सर्विस को मुहैया कराने के लिए 3 ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है फ्लोरिंग वर्क का, वो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे हो चुका है। अब इस पे फिनिशिंग वर्क का काम किया जाएगा और उसके बाद फिर ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्किन डोर्स लगाए जाएंगे और फिनिशिंग के लिए जो आप देखते हो ना नमो भारत के जो जितने भी स्टेशन एक्टिव हो चुके हैं उन पे जो पत्थरों को लगाने का काम किया गया है वैसा ही काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस वक्त पे टीम काम कर रही है जो कि ये जो रूफ वाला हिस्सा है इसका जो स्टील का स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है उसके इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर रूफ वर्क का काम किया जा सके। और इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे टोटल आपको 4 लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी और साथ ही साथ कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए आपको स्वचालित सीढ़ियां भी मिलेंगी। स्वचालित सीढ़ियां कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जो लगाई जानी थी वो लग चुका है दोस्तों। यहाँ पर लिफ्ट इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो एक्चुअली 4 होने वाले हैं, उस 4 में से एक ऑलरेडी इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है, रिमेनिंग 3 पे किया जाएगा। और इनफैक्ट ये बहुत दिनों बाद मैंने इस स्टेशन का काम आपको दिखाया है, लेकिन यकीन मानिए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर हुआ है। और इनफैक्ट इससे इस तरफ आगे जाएंगे तो यहीं पर इसका डिपो भी एक आता है जिसे कहते हैं मोदीपुरम। मोदीपुरम डिपो से आप मेरठ मेट्रो की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो आरआरटीएस की ट्रेन की सर्विस है वो यहीं से स्टार्ट होगी और टुवर्ड्स आपको दिल्ली लेकर जाएगी। तो ये ट्रेन आगे डिपो में आपको सर्विस नहीं देगी, मतलब ट्रेन डिपो तक जरूर जाएगी लेकिन पब्लिक सर्विस वहाँ पर अवेलेबल नहीं होने वाला है। अच्छी बात यह है कि अब मेरठ का ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो ये बदलने वाला है जी। अब इस जगह पर भी वैसे अगर आप देखोगे टुवर्ड्स अगर डिपो की तरफ दिखाऊं तो आपको दिखेगा एक लॉन्चर, जिस लॉन्चर की मदद से कुछ खास लॉन्चिंग वर्क का काम किया नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लॉन्चिंग वर्क का अच्छा खासा काम इस रूट पे किया है।
लास्ट जो अपडेट दिखाया था ना, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हुआ है। और तब तक जो ये लिफ्ट और भी चीज़ें जो इंस्टॉल की जा रही है उसको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा कंपेयर देख लो आज का और जो लास्ट अपडेट दिखाया था। तो चलिए अब बारी है शताब्दी नगर चलने की और देखते हैं कि उस स्टेशन पे कितना कुछ काम हुआ है। जी हाँ, क्योंकि मेरठ साउथ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन आता है वो है शताब्दी नगर, उसके बाद आता है बेगम पुल। बेगम पुल का ऑलरेडी अपडेट आपको सेपरेट वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो कि मेरठ का पहला अंडरग्राउंड आरआरटीएस का स्टेशन है। और उसके बाद आता है मोदीपुरम, जहाँ पे इस वक्त में मैं हूँ, और यहीं से मोदीपुरम में स्टार्ट होता है। तो चलो आगे चलते हैं शताब्दी नगर में, देखते हैं कितना काम हुआ है उस पर। मेरठ के एक और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन पे आपका स्वागत है, जिसे कहते हैं शताब्दी नगर। और इस वक्त शताब्दी नगर का ये जो आरआरटीएस का स्टेशन होने वाला है, जिसे कहते हैं नमो भारत, ये स्टेशन के पार्किंग वाले हिस्से पे खड़ा हूँ मैं। पार्किंग की भी फैसिलिटी आपको हर स्टेशन पे मिलने वाली है और वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पार्किंग का ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम कर दिया है, फिनिशिंग वर्क का जो काम है वो किया जाना। और इनफैक्ट पार्किंग वाले हिस्से पे आपको स्ट्रीट लाइट की भी फैसिलिटी मिलेगी, तो स्ट्रीट लाइट को भी लगाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और तो और आज बड़े दिनों बाद हम और आप इस स्टेशन पे चलने वाले हैं। तो प्रोसेस ये है कि पहले मैं आपको इसका कॉन्कोर्स का हिस्सा दिखाऊंगा और फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म का हिस्सा दिखाऊंगा। प्लेटफॉर्म जहाँ से हम और आप ट्रेन और मेट्रो दोनों को बोर्ड करेंगे। जी, ये जो शताब्दी नगर का स्टेशन है, यहाँ से मेरठ की मेट्रो भी आपको मिलेगी और मेरठ की नमो भारत की ट्रेन भी मिलेगी। और दोनों की सर्विस एक ही ट्रैक पे मिलने वाला है, एक ही स्टेशन पे मिलने वाला है, और जो कि प्रोवाइड कर रहेगी एनसीआरटीसी। और इस जगह पर आपको कॉन्कोर्स वाला हिस्सा भी दिखाऊंगा, क्योंकि कॉन्कोर्स से तो आप टिकट लेके हम और आप ऊपर जाएंगे। तो चलिए पहले इस पार्किंग के बाद सीधा चलते हैं कॉन्कोर्स पे और उसके बाद चलते हैं प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। और यकीन मानिए, आप जब प्लेटफॉर्म वाले हिस्से को देखोगे और कॉन्कोर्स वाले को, तो सच में मज़ा आएगा, क्योंकि हमारी आपके एक्सपेक्टेशन से मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादा काम हुआ होगा। क्योंकि एनसीआरटीसी हर बार सरप्राइज़ करती है और आज भी मुझे पूरा उम्मीद है कि सरप्राइज़ ज़रूर करेगी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है इस पर। तो ये है वो हिस्सा जिसकी मदद से हम और आप इस स्टेशन के कॉन्कोर्स पे कनेक्ट करेंगे और फिर कॉन्कोर्स से होते हुए आगे प्लेटफॉर्म को जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो स्टेयर्स पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो ये स्टेयर्स भी लगा दिया जा चुका है, स्वचालित सीढ़ियाँ, जिसकी मदद से आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और आप आसानी से ऊपर कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे कनेक्ट कर जाओगे। वैसे तो फिलहाल आपको एक ये दिख रहा है जो स्वचालित सीढ़ी है, लेकिन प्रोविजन यहाँ पर 2 का दिया गया है, इसी वजह से एक्स्ट्रा ये स्पेस आपको दिख रहा है। तो फ्यूचर में जब लगेगा कि रिक्वायर्ड है कि भाई यहाँ पर लोड बढ़ रहा है, तो एक और यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है ताकि ये स्वचालित सीढ़ी इंस्टॉल की जा सके। लेकिन फिलहाल अभी तो इतना सफिशिएंट है। अब वैसे ये जो है इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट है, टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन ये स्टार्ट तब होगा जब ये स्टेशन का सर्विस स्टार्ट होगा। तो आज आपको इसकी सर्विस नहीं मिलने वाली है, लेकिन मैं हमेशा जैसे कि स्टेयर्स का इस्तेमाल करके ही जाता हूँ, क्योंकि यार हेल्थ के लिए भी अच्छा है और फ्यूचर के लिए भी। तो इसी वजह से मैं इसी स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आपको लेकर चलने वाला हूँ। वैसे स्टेयर्स के ऊपर अगर आपको काम दिखेगा तो वो भाई फिनिशिंग वर्क का ही दिखेगा, ज़्यादातर इसमें कुछ काम बचा नहीं है। तो मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ कॉन्कोर्स वाले पर और वो दिखाता हूँ कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है या होना है। आपका स्वागत है इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, जो कि है शताब्दी नगर का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लॉक भी इंस्टॉल हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डिटेल के लिए बोर्ड लगाते हैं वो भी आपको दिखेगा। राइट हैंड साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा ट्रेन, मेट्रो। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, टिकट काउंटर भी मिलेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर दिखाऊँ राइट में, तो ये वाला मशीन है
जिसकी मदद से आप टिकट को ले सकते हो। अभी एक्चुअली इसका टेस्टिंग का काम चल रहा है, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इसके ठीक बाजू में अगर आप देखोगे तो अगर मान लो आपको कस्टमर डेस्क पे जाके खुद से मशीन की मदद से टिकट ना लेके कस्टमर डेस्क पे जाके टिकट लेना है तो ये इसका कस्टमर डेस्क है। सामने अगर आप देखोगे तो मैप भी इंस्टॉल हो चुका है। इनफैक्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एलईडी लाइट भी लग चुकी है। और इनफैक्ट अगर आपको बताऊँ तो इस जगह पर जो भी इंस्टॉलेशन का काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर काम रह रहा है तो फिनिशिंग वर्क का ही है और वही किया जा रहा है। ये सामने देखोगे तो ये है प्रवेश द्वार, जहाँ से आप टिकट लो या फिर अगर आप ऐप के जरिए टिकट लेते हो तो यहीं पर आपको उसे शो करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये गेट ओपन होगा और फिर जाकर आप आगे ट्रेन को बोर्ड करो या फिर मेट्रो को बोर्ड करो, वो आपको डिसाइड करना है। इस जगह पर इसके इंस्टॉलेशन का भी जो काम है वो हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये ऑन भी है इस वक्त पे, ये देख रहे हो। यहाँ पे बस आपको कार्ड है तो यहाँ टच करना है, ऐप है तो यहाँ पे टच करना है, प्रिंटेड टिकट है तो यहाँ पे टच करना है और फिर ये गेट ओपन हो जाएगा। तो ये प्रवेश द्वार है जो कि आपको फ्यूचर में कनेक्ट करता है जी, और वही फ्यूचर यहाँ पर मेरठ में बनाया जा रहा है। खैर इस जगह पर कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़्यादातर जो काम है ना वो फिनिशिंग वर्क का रह रहा है, क्योंकि सारे इंस्टॉलेशन के काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि लाइट भी लग चुका है, कैमरा भी लग चुका है, यहाँ पे स्पीकर भी लग चुका है। अब यहाँ पर टीम जितने भी मटेरियल हैं उनको रिमूव कर रही है जो कि उनका वेस्ट है मटेरियल का, और उसके बाद फिर क्लीनिंग का जो काम है वो करेगी और वही हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो ये वो हिस्सा है जो कि हमें कनेक्ट करता है ऊपर, आगे जाकर इस रास्ते से जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाएंगे जी। तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे जाने के लिए इसी का हम और आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो जो सर्विस लाइन होने वाली है ना वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो सेफ्टी कैमरे हैं उसको भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट स्पीकर भी आपको दिखेगा, लाइट भी आपको दिखेगा, ये सभी इंस्टॉलेशन का काम हो चुके हैं। इस जगह पर ये जो ब्रांडिंग करना है वो ब्रांडिंग का भी काम हो चुका है। अभी इसको कवर किया गया है ताकि ये गंदा ना हो जाए। जैसे ये पूरा क्लीनिंग का काम हो जाएगा स्टेशन का तो फिर इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा, जो साइनेज जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये साइनेज का भी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक जो कि कंक्रीट का स्टेयर है, एक जो कि आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। और ये भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ये भी फंक्शनल है, ये तो है ही भाई। इसको ऑपरेशनल मतलब स्टार्ट तब किया जाएगा जब स्टेशन पे पैसेंजर का मूवमेंट होगा। अभी तो खामों का इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं। तो ये जो हिस्सा है ये सीधा हमें और आपको कनेक्ट करता है प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपको ढेर सारा काम दिखेगा और वही दिखाने के लिए आपको लेकर ऊपर चलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। वैसे स्टेज पे भी देखोगे तो स्टेज के ऊपर पत्थर लगाने का काम सब कुछ हो चुका है। स्टील का जो ये फ्रेम है ये भी लगा दिया जा चुका है। यहाँ पर भी अगर काम किया जा रहा है तो इसको पॉलिश करने का काम कर रहा है। यस, ये जो स्टेज देख रहे हो ना, इसको पॉलिश करेंगे तो ये जो पत्थर की जो चमक है ना वो खिल के आएगी। फिर आपको ब्रांड न्यू पूरा स्टेशन जनता को हैंड ओवर कर देगी NCRTC की, आइए इसकी सर्विस को इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये है शताब्दी नगर स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा। और वैसे आपने सुना होगा, खबर पढ़ी भी होगी कि भाई यहाँ तक ट्रायल रन जो है RRTS ट्रेन की मदद से हो रहा है। लेकिन आज आपको देखने को भी मिलेगा। मेरे ठीक पीछे ये देखो, ये है नमो भारत ट्रेन जिसकी मदद से यहाँ पर ट्रायल रन किया जा रहा है। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि भाई जब पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है ट्रायल रन की, फिर ओपनिंग की। लेकिन यहाँ पर ना NCRTC हर वक्त एक कदम आगे रहती है। इन्होंने बोला कि चलो स्टेशन का तो काम होता रहेगा, फिनिशिंग वर्क का काम है वो करने दो भाई, लेकिन फिलहाल क्योंकि ट्रैक बन चुका है तो ट्रायल का काम स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या है कि ट्रायल भी हो जाएगा, ट्रेन की टेस्टिंग भी हो जाएगी। जो टेक्नोलॉजी लगा है जैसे कि ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन्स, डोर्स हैं, जो ट्रैक्स हैं, उन सभी की टेस्टिंग का काम जो है, जो कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत करना होता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस शताब्दी नगर नमो भारत RRTS स्टेशन के ऊपर, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे सब कुछ लग चुका है। सब कुछ से मेरा मतलब है कि भाई CCTV कैमरे भी इंस्टॉल हो चुके हैं, लाइट भी लग चुका है, लिफ्ट भी स्टार्ट है, यहाँ पर डिस्प्ले भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर बोर्ड भी दिख रहा है। कुछ बचा नहीं है जो कि मैं दिखा सकूं कि यहाँ पर काम किया जा रहा। अगर यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वक्त पे, तो एक ये खूबसूरत सी नमो भारत ट्रेन जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। मेरठ साउथ से आप बोर्ड कर सकते हो इस वक्त पे, और न्यू अशोक नगर दिल्ली तक जा सकते हो।
और यहाँ पर भी ये कुछ ही दिनों में दौड़ने वाली है। और दूसरा जो काम रह रहा है वो रह रहा है यहाँ पर साफ सफाई का, क्लीनिंग वर्क का काम किया जा रहा है। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन के दौरान पे इस्तेमाल किया गया था उन सभी मटेरियल को यहाँ पर जो बच गए हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि ये जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा है ये पूरी तरीके से रेडी हो जाए। और यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे 4 प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं और 4 ट्रैक भी आपको मिलेगा। ये तो है लूप लाइन, क्योंकि यहाँ से मेरठ मेट्रो भी गुजरेगी, तो इसी वजह से ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये मेरठ मेट्रो का है। ये जो देख रहे हो यही है मेरठ मेट्रो की ट्रेन। तो मेरठ मेट्रो यहाँ से दौड़ेगी 120 किलोमीटर की रफ्तार से। और यहाँ पर 2 आपको जो इस तरफ दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रेन जहाँ पे लगी है नमो भारत, ये दौड़ती है 160 के। तो ये जो मेरठ मेट्रो है और नमो भारत की ये जो ट्रेन है ये दोनों अलग है भाई, लेकिन दौड़ेगी एक ही ट्रैक पे। जी, आपको डिस्प्ले पे पता चल जाएगा कि भाई अब मेट्रो आने वाला है, अब आरटीएस की ट्रेन आने वाली है। और पहली बार ऐसा होगा अपने देश में कि एक ही ट्रैक पे मेट्रो भी दौड़ेगी और ट्रेन भी आरटीएस की दौड़ेगी, यानी कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी दौड़ती हुई आपको नजर आएगी। फिलहाल ट्रेन की तो सर्विस स्टार्ट है, मेट्रो की सर्विस भी जल्द स्टार्ट होगी जैसे ही ये जो शताब्दी नगर का स्टेशन है बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और इनफैक्ट आज का ये अपडेट देखने के बाद आपको भी यकीन हो गया होगा कि ये जो आरटीएस का स्टेशन है ना ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो मेरठ में एक और नमो भारत स्टेशन स्टार्ट होने जा रहा है जिसे कहते हैं शताब्दी नगर, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं है भाई। काम अगर कुछ है वो क्लीनिंग वर्क का है, और क्लीनिंग का जो काम है वो करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। जब हम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे लगता है तब तक तो ये क्लीनिंग का काम हो भी चुका होगा जी। और इनफैक्ट जब अगले महीने तक हम और आप आएंगे तो क्या पता कोई गुड न्यूज़ ही एनसीईआरटी हमें दे दे, और जब वो गुड न्यूज़ आएगी तो आपका भाई आपको ज़रूर बताएगा। लेकिन फिलहाल आज जो ये स्टेशन का काम मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरठ वाले ये हिस्से का, जिसका सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था, इसको देखकर मज़ा आ गया है सच में। और इनफैक्ट जब भी ये ट्रेन मैं देखता हूँ ना जिसको कि एल्स्ट्रोम ने बनाया है, ये देखने के बाद तो और मज़ा आता है। आपको मैं दूसरी तरफ भी लेकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 प्लेटफॉर्म आपको दिखा चुका हूँ, 2 जो दूसरी साइड है ना उसको भी दिखाता हूँ, और वहीं पे फिर वीडियो को एंड भी करूँगा। तो मुझे क्रॉस करके दूसरी तरफ चलना पड़ेगा, तब तक आप इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का ड्रोन शॉट को एंजॉय करो, मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। ये वो साइड है, दूसरा साइड जिस तरफ आप टुवर्ड्स जाओगे दिल्ली का, ये वाला है नमो भारत जो आरटीएस की ट्रेन आएगी वो है मेट्रो का। इस वक्त पे लंच का टाइम चल रहा है तो इस वजह से टीम यहाँ पे आपको लंच करते हुए मिल जाएगी। दूसरा इस तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये जो ओएचई लाइन है और साथ ही साथ जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से रेडी है, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ये हिस्सा भी आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये देखो ये ट्रैक है पूरी तरीके से रेडी है, ओएचई लाइन पूरी तरीके से चार्ज है, और साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम भी पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो इस जगह पर वैसे कुछ भी काम आपको नहीं दिखेगा, इनफैक्ट ट्रैक पे भी नहीं दिखेगा, और ट्रैक भी पूरा नीट एंड क्लीन आपको दिखेगा। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि इस जगह पर आरटीएस का ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, अब ये देखो 2 आपको प्लेटफॉर्म उधर दिखाई दे और 2 प्लेटफॉर्म इधर है, ट्रेन आपको सामने ही दिख रही होगी। और अच्छी बात यह है कि इस तरफ भी प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ वाले हिस्से पे देखोगे जो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म नंबर है 2, यस एंड 1, तो ये है 1 और ये है 2। तो 1-2 पे भी अगर आप देखोगे तो काम कंप्लीट है भाई। यहाँ पे भी फिनिशिंग वर्क का जो काम है वो भी हो चुका है, इस जगह पर बस क्लीनिंग वर्क का जो काम है वो किया जाना है। और इनफैक्ट जब हम और आप कॉन्कोर्स से ऊपर आए थे तो आपको दिखाया भी था कि कैस्टेज के ऊपर जो है पत्थरों को क्लीन करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब ये इंस्टॉल होता है तो भाई उस समय इसको क्लीन करने का काम जो है पॉलिश करने का काम नहीं करते हैं। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका तो अब इस पत्थरों को जो है पॉलिश करने का काम करेंगे ताकि इसकी जो चमक है ना वो निखर के आए। अब वैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ तो ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो और इनफैक्ट आरटीएस के जो स्टेशन है जहाँ पे मेट्रो और ट्रेन दोनों रुकेगी, तो फिलहाल जो ट्रेन आपको मिलती है वो 6 कोचेज़ का सेट है ट्रेन का एक, लेकिन जो स्टेशन को बनाया है ना इसमें फ्यूचर में 9 सेट ऑफ कोच की ट्रेन चला सके उस हिसाब से डिज़ाइन किया। तो ये स्पेस जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये एक्सेसिबल तो नहीं होगा क्योंकि ट्रेन वहीं तक आकर रुक जाएगी, तो 6 कोच वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो इसी वजह से ट्रेन आपको वहाँ पे दिख रही है। ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा देख रहे हो ये पूरा
इसको अभी बंद रखेंगे, मतलब इधर पैसेंजर का मूवमेंट नहीं होगा। जब फ्यूचर में ट्रेन में कोचेस बढ़ाए जाएंगे, ऐड ऑन किया जाएगा, तो फिर जो बाकी रिमेनिंग हिस्से हैं जो इस तरफ, उनको ओपन किया जाएगा। अभी फिलहाल ये हिस्सा रेडी है, लेकिन इसको बंद कर देंगे, यहाँ पर एक्सेस नहीं रहेगा पैसेंजर का। तो पैसेंजर एक्चुअली इससे पहले ही रुकने वाला है। और ये यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि देखो साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो ये देखो सारा जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के जो वेस्ट है उनको अभी इकट्ठा कर रहे हैं और फिर इनको शिफ्ट करेंगे, और ये पूरे हिस्से को पॉलिश करने का जो काम है वो किया जाएगा इस शताब्दी नगर आरआरटीएस स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का। और ये है यहाँ पर शताब्दी नगर लिखा भी हुआ है लिफ्ट पे, देखो शताब्दी नगर स्टेशन, वाह। और एकदम मस्त ट्रांसपेरेंट यहाँ पर लगाया है लिफ्ट की फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पे आपको 2 मिलेगी, एक इधर है और दूसरा वहाँ पे है। और सामने यहाँ पे ये ट्रेन है जो कि आने वाले कुछ ही महीनों में, दिनों में स्टार्ट होने जा रही है शताब्दी नगर से। ये जो शताब्दी नगर का आपको दिखाया है, इस पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, और ये मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही ये स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इनफैक्ट यहाँ पर शताब्दी नगर से जो मेरठ साउथ का स्टेशन है, उसको जाने में आपको ऑटो से, बस से जो आधे घंटे लगते हैं ना, इस ट्रेन की मदद से आप मैच 5 से 6 मिनट के अंदर स्टेशन पे पहुँच जाओगे, यानी कि मेरठ साउथ पे पहुँच जाओगे। और मेरठ आना और भी कम हो जाएगा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली वाला जो हिस्सा है, चाहे आनंद विहार का हो या न्यू अशोक नगर का, वो भी स्टार्ट हो चुका है इस आरआरटीएस का। तो बहुत कम टाइम लगने वाला है अब दिल्ली से मेरठ आने में, और मेरठ साउथ सिर्फ 5 मिनट है। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आता है वो है बेगमपुल का, जो कि अंडरग्राउंड है, उसका अपडेट दिखा चुका हूँ। और उसके बाद जो मेरठ साइड से स्टार्ट होता है वो होता है मोदीपुरम का, और मोदीपुरम भी आज आपको दिखाया है। तो एक्चुअली में जो 3 स्टेशन हैं, उन तीनों का हमने और आपने काम देख लिया है। बेगमपुल का अगर अपडेट नहीं देखा है भाई अंडरग्राउंड वाले पार्ट का, तो उसका जाकर देख लेना। बेगमपुल का सेपरेट इसलिए बनाया क्योंकि बेगमपुल का जो स्टेशन है ना अंडरग्राउंड वाला, वो नेक्स्ट लेवल है। वहाँ पर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आपको आरआरटीएस और मेट्रो का स्टेशन भी मिलेगा जी, इसीलिए बेगमपुल का सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। और आज इस वीडियो में मैंने शताब्दी नगर और आपको मोदीपुरम दोनों का अपडेट दिखाया है। तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही, और इस अपडेट को देखने के बाद आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया है। और जब तक ये बन नहीं जाता तब तक आपका भाई आपको ऐसे ही दिखाता रहेगा। खैर, क्योंकि ये फिनिशिंग फेज़ में है, तो इसका एक नेक्स्ट मंथ भी अपडेट आएगा, क्योंकि उस वक्त तक पूरा तैयार हो जाएगा। तो फिनिशिंग के बाद बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप मेरठ से हो तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो ट्रेन देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये स्टार्ट होने जा रही है अब शताब्दी नगर से। जय हिंद दोस्तों।